इसमें जब आपका लेवल हाई हो जाएगा और जब आप अपनी कुंडलिनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे, फिर से हम इसकी लाइट बंद करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और इस पे अब आपको त्राटक करना है और आपको जो काल है, काल की सीमा से आप बाहर हो जाते हैं, आपको काल का कुछ नहीं पता चलता। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो है साधना की वीडियो, बहुत ही स्पेशल वीडियो ये होने वाली है। आप बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा थी हमारे साथ साधना में जुड़ने की, तो ये त्राटक साधना की एक संपूर्ण वीडियो है। आप जो भी नए साधक त्राटक सीखना चाहते हैं, त्राटक के बारे में जानना चाहते हैं, त्राटक किसे कहते हैं, त्राटक साधना सही ढंग से कैसे करी जाती है, गुरु शिष्य परंपरा में त्राटक के क्या रहस्य और सीक्रेट और टिप्स होते हैं, और त्राटक करने के क्या क्या फायदे होते हैं, उसकी सिद्धि कैसे होती है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, त्राटक किसे कहते हैं? त्राटक का मतलब है एक बिंदु या वस्तु पर टकटकी लगाना, बिना पलक झपकाए उसको निरंतर देखना, और इसके साथ ही जो आपका मन है उसको भी उस पर केंद्रित करना, ताकि आपके मन पर कोई विचार ना आए और आपकी जो आंखें हैं एक ही चीज पे फोकस हो जाए। तो इस पद्धति को हम कहते हैं त्राटक। त्राटक करने के क्या फायदे हैं? इसके दो मुख्य फायदे हैं। एक है जो मॉडर्न नजरिया है, यदि आप अपनी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो आप त्राटक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे साधना पथ में जो योगिक क्रियाएं हैं जो हमारी सनातन धर्म में लिखी हैं, उसके अनुसार ये एक विशेष सिद्धि है जिसके द्वारा आप कुंडलिनी जागरण करते हैं, समाधि की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे जो योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र है, इसमें भी वर्णित है। आप जब लंबी त्राटक साधनाएं कर लेते हैं तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है, सिक्स सेंस है, फ्यूचर देखना है, चीजों का आभास होना है, और भी कई सारे जो आपके दिव्य अनुभव हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। और यही नहीं, आप अपनी कुंडलिनी चक्र की यात्रा में भी ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। पहले अगर हम मॉडर्न लाइफ की बात करें तो यदि आप स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, आप यदि रोज त्राटक ध्यान करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। यदि आप रोज त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अभय हो जाएंगे, आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। आपका जो कंसंट्रेशन है, मेमोरी पावर है, याद रखने की क्षमता है, लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता है, ये कई गुना बढ़ जाएगी। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए विदेशियों ने हमारे ही हजारों लाखों साल पुरानी चीजों को बदल के उसका क्या नाम रख दिया, उसको वो कहते हैं क्रिस्टल गेजिंग, कि जी क्रिस्टल गेजिंग में हम मेडिटेट करते हैं। जबकि ये जो हमारी त्राटक की विधि है, ये हजारों साल पुराने हमारे जो योग शास्त्र हैं, बाकी और हमारे दिव्य शास्त्र हैं, उनमें बहुत अच्छी तरीके से वर्णित है। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो हमारे एडुकेटेड मास भी है, जो हमारा यूथ भी है, वो फॉरेन की चीजों से ही प्रभावित होता है, उसी को वो सर्वोत्तम और सुप्रीम समझ लेता है। आपने कहानी तो सुनी है ना, पेड़ पर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं क्या दिख रहा है, सब कुछ ना कुछ स्टोरी बताते हैं। और जो अर्जुन है उसका जो फोकस था, उसका जो कंसंट्रेशन था, वो इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया त्राटक था कि वो कहता है कि मेरे को चिड़िया की आंख की पुतली दिख रही है। तो बस यही जो फोकस है, यही जो डीप कंसंट्रेशन है, यही जो मेमोरी है, यह आपको त्राटक के द्वारा मिलती है। त्राटक कैसे कराया जाता है? देखिए, बेसिकली जो त्राटक है जो गुरु कराते हैं वो 1:1 कराते हैं। साधक को, एक साधक गुरु से सीखता है, उसको फिर जाकर प्रैक्टिस करता है, कुछ हफ्ते महीने की प्रैक्टिस डिस्कस करता है अपने गुरु से, और फिर उसमें वो एडवांस त्राटक करता है। त्राटक कई प्रकार के हैं, एक एक करके उनकी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और इसमें जब समूह है, कोई साधना है, शिविर है, कैंप है, तो ग्रुप त्राटक भी होता है, एक सर्कल बना के, उसकी भी हम कभी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि आज का जो हमारी वीडियो है वो 1:1 साधक की है जो इस साधना पथ में जुड़ना चाहते हैं।
तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, सबसे पहले हम त्राटक को कैसे शुरू कर सकते हैं? हम शुरू कर सकते हैं बिंदु त्राटक से। बिंदु त्राटक क्या होता है कि इसमें एक बिंदु है, बीच में एक मिडिल पॉइंट है। आप इसको अपनी दीवार पे या कहीं लटकाकर इस पे ध्यान कर सकते हैं। ये अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको लगे कि आपका ध्यान लग जाएगा, उसमें आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से श्रीयंत्र के डिजाइन पर भी जो बीच का बिंदु है उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है आपकी शुरुआत, जिसको हम कहते हैं बिंदु त्राटक। इसमें आपको बिना आंखें झपकाए, बिना पलक झपकाए, एकटक निगाहों से देखना है। कब तक देखना है? जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। जब आंसू आ जाए तो आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए और दोबारा इस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसको 2 से 3 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे जब हफ्ता 10 दिन हो जाए तो इसको आप टाइम को बढ़ाते रहिए और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 1 पहर से लेकर 2 पहर तक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्रिय शिव भक्तों, अब हम चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार की त्राटक की। इसमें आपको क्या करना है कि अपनी नाक की नोक पर आपको कंसंट्रेशन करना है। इसको यूजुअली हम एक बंद लगा के करते हैं, लेकिन अगर आपको योग नहीं आता, आपको बंदों के बारे में नहीं पता, तो आप सिंपल तरीके से अभी आप उसको करिए। आप अपनी नाक को नीचे करके और अपनी आंख को, दोनों आंखों को यहां टिप में लगाइए और इसको देखते आप रहिए। तो रूल वही है, जब तक आप सहजता महसूस कर रहे हैं तब तक इसको करिए। जब आंखों से आंसू आ रहे हैं या आप असहज महसूस कर रहे हैं तो उसको छोड़ के रिलैक्स कर लीजिए। कई साधकों को ये नाक पे कंसंट्रेट करने पे चक्कर आते हैं, सिर घूमता है। यदि आपके साथ भी ऐसा है या आपको स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और दूसरी त्राटक की विधि पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, इसके बाद जो त्राटक विधि है वो है दर्पण त्राटक विधि, मिरर। आपको क्या करना है कि अपनी एक दीवार की तरफ आप अपने सामने शीशा लगा लीजिए। शीशा करीब करीब आपका 1.5 से 2 फीट बाय 1.5 से 2 फीट होना चाहिए। इस पर आप अपने चेहरे को कंसंट्रेट करके देखिए और आप अपने यहाँ जो बाहों के बीच में है बिंदी लगा सकते हैं, थोड़े बड़े साइज की बिंदी। अगर नहीं लगाना चाह रहे तो आप लाल रंग का टीका लगा सकते हैं। मिरर मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। इसमें आप बहुत तेजी से डीप कंसंट्रेशन, डीप त्राटक में बढ़ते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत जल्दी बढ़ती है, क्रिएटिविटी आपकी इसके कारण बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन इसमें कुछ साधकों को डर भी लगता है, तो आप गुरु मंत्र के साथ बैठिए और जब आप इस साधना को करें रात को, तो आप जो क्षेत्रपाल हैं या जो अपने इष्ट हैं अपने पास रखें ताकि आपको डर ना लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब 2-3 महीने हो जाते हैं मिरर मेडिटेशन में, तो अचानक आपको जो आपकी शक्ल है वो गायब हो जाती है, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई कोने से चले गया। इस तरीके की परछाइयां भी आपको अनुभूति होती है, तो घबराहट कई बार हो जाती है। जो नए साधक हैं, इसमें आप अपना गुरु मंत्र लेकर अपने इष्ट को साथ लेकर ही इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें कई बार आपका मन घबराता है और आपको डर भी लग जाता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपने कैंडल मेडिटेशन में क्या करना होता है कि ऐसे आपने सामने कैंडल रख देनी होती है और इसको आप प्रज्वलित कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये कैंडल धीरे धीरे गल जाएगी और आपका जो गर्दन का और नजर का एलिवेशन है वो ऐसे सामने की जगह ऐसे नीचे हो जाएगा। ये सही नहीं है, इसलिए हम दीपक मेडिटेशन में प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये गलत है क्योंकि इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट हम बढ़ा देते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज की सहायता से आप अपने जो गर्दन का लेवल है बिल्कुल ठीक उसके सामने रखिए। ऐसे 1-2 बारी आप एडजस्ट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी वीडियो बनाने के पर्पस से कमरे में सारी लाइटें खुली हैं, बहुत ज्यादा प्रकाश है। रात को मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आपको यह गौर करना है कि देखिए मैंने काले कपड़े पहने हैं एक विशेष कारण से, क्योंकि
कहीं से भी कमरे पे प्रकाश नहीं होना चाहिए। आप भी कोशिश करिए कि मेज पे भी आप काली चीज बिछा सकते हैं, कपड़े भी यूजली काले या डार्क रंग के पहन सकते हैं। और दीवार के पास यदि आप लौ लगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि दीवार आपकी व्हाइट हो, लाइट कलर की हो और उसका डबल रिफ्लेक्शन आपकी तरफ आए। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। यदि आप ऐसे किसी हॉस्टल में या घर में रहते हैं जहां पे हल्ला गुल्ला बहुत होता है तो आप अपने कान में रुई का प्रयोग कर सकते हैं, ईयर प्लग आप यूज कर सकते हैं, हेडफोन्स आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बारी हम कमरे की लाइट को बंद करके देख लेते हैं कि कैसा अनुभव आएगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब आप इसकी त्राटक की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कमरा इससे भी ज्यादा डार्क हो जाएगा। हमने अभी भी 2 लाइटें खोली हैं, वरना वीडियो कैमरे में कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाता। बिल्कुल एकदम घुप अंधेरे में आपको इसको प्रैक्टिस करनी है और अपने मन में अच्छी सी भावना के साथ इसको आपने प्रैक्टिस करना है। सांस पे आपका नियंत्रण रहना चाहिए। कोशिश करिए कि त्राटक करने से पहले आप हाथ मुंह पैर धो लेंगे, कुल्ला कर लेंगे, खाना एकदम लाइट खाएंगे। खाना खाने के करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने ये करना है। और लूज कपड़ों में आप बैठिए, एकदम रिलैक्स होके पद्मासन में, सुखासन में, जिसमें भी आप ज्यादा लंबे समय के लिए बैठ सकें, आपने फिर त्राटक साधना करनी है। और आप ये देखेंगे जैसे जैसे आप साधना पथ में आगे बढ़ेंगे, आपका इस साधना में इतना अच्छा मन लगेगा कि आपको लगेगा ओह 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अरे अभी तो ऐसा लगा 10 ही मिनट हुए थे साधना में बैठे। यही साधना का मजा है। और इसी तरीके से आप आगे बढ़कर समाधि की तरफ बढ़ते हैं कि जब आप 8-10 घंटे एक एक दिन बैठ जाएं और आपको समय का पता ही नहीं चलता। आप उस जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस है, हमारा जो शिव तत्व है, उससे जुड़ जाते हैं और आपको जो काल है, काल की सीमा से आप बाहर हो जाते हैं। आपको काल का कुछ नहीं पता चलता, समय इतनी तेजी से निकल जाता है। कई बार आपको लगता है कि अरे पूरा एक दिन निकल गया, अभी तो 10 ही मिनट हुए थे। और पूरी प्रक्रिया में ध्यान जो आपका है कई बार कुछ सेकंड के लिए लगता है। मुश्किल से मान लीजिए 2 सेकंड के लिए अनुभूति हुई, 10 सेकंड के लिए अनुभूति हुई, लेकिन वो अनुभूति इतनी दिव्य होती है कि वही आपको नेक्स्ट टाइम साधना में बैठने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि वो जो अमृत है, वो जो आपने अमृत चखा, वैसा मजा आपको किसी भी भौतिक चीज में नहीं आता। यही साधना का सीक्रेट है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अब चर्चा करते हैं वस्तु त्राटक की, जिसपे हम किसी वस्तु को रख सकते हैं, किसी मूर्ति को रख सकते हैं, किसी पोस्टर को रख सकते हैं और उस पर हम बिल्कुल बिंदु त्राटक की तरह ही एक टकटकी निगाह से देखते हैं। इसको वास्तु त्राटक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने घंटी यहां रख दी और इसकी नोक पर या इसकी बनावट पर, या ये मान लीजिए गणेश जी होते या शिव जी की मूर्ति होती, तो इस पर टकटकी निगाह से आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बिना पलक झपकाए आपने उस वस्तु को देखना है और उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको हम वस्तु त्राटक कहते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब आपको मिरर जो दर्पण त्राटक है और लौ त्राटक है उसमें मिलाकर 6 महीने की प्रैक्टिस हो जाती है और आप 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस में बैठ लेते हैं सहजता से, तो आप विशेष दिनों में जो पूर्णिमा का दिन है उसमें अपनी छत में जाकर चंद्रमा पर भी विशेष त्राटक ध्यान कर सकते हैं। इसमें तंत्र की भी कुछ विधि है और कुछ सीक्रेट पद्धति होती है। जब आप साधना लेवल में आगे बढ़ेंगे तो कभी उस पर चर्चा करेंगे। और इसका ही एक बहुत एडवांस रूप जो है वो है सूर्य त्राटक का। और आपने देखा होगा कि जब सूरज उगता है या ढलता है उसकी रोशनी काफी कम होती है, उस पे लोग त्राटक करते हैं। पर मैंने एक सन्यासी को देखा है जो उत्तराखंड में कुमाऊं साइड में पिंडारी ग्लेशियर के पास रहते थे। उनको चाय बाबा भी कहते हैं। पिंडारी ग्लेशियर में ट्रैकिंग करते समय यदि कोई वहां पहुंच जाता था थका मांदा या कहीं भटक जाता था तो वो उनको चाय पिलाते थे। और वो पिछले 11 सालों से सूर्य त्राटक कर रहे थे। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो भरी दोपहर में 12-1 बजे की दोपहर में भी सूर्य त्राटक करते थे, जो कि
आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे आंखों की रोशनी बिल्कुल खराब हो सकती है, आप अंधे हो सकते हैं, आंखों में कैंसर हो सकता है। तो ऐसे भी कई साधक हैं जो पूरी जिंदगी भर एक ही साधना में अपनी जिंदगी लगा दे रहे हैं। अभी मैंने आपको ऐसे ही साधक के बारे में चर्चा करी, जिनको मैंने पर्सनली देखा, उनसे वार्ता करी और उनका अनुभव मैंने जाना। आइए अब बात करते हैं एक विशेष त्राटक की, जिसको मॉडर्न यूथ बहुत ही पसंद करता है और बहुत सारे जो हमारे हिमालयन योगी हैं इसको भी बहुत सालों से कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्फटिक के शिवलिंग पर ध्यान करना, साक्षात भगवान शिव के ज्योतिर्पुंज में ध्यान करना। वो आप कैसे कर सकते हैं उसका मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाता हूं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमने दोबारा से किताबें लगाकर अपनी आंखों के बराबर का लेबल कर दिया है। इसके बाद आपके पास स्फटिक के शिवलिंग होने चाहिए, चाहे वो बिल्कुल ऐसे क्लियर हो या दूधिया हो, ये अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर है। और इसके लिए देखिए एक मेकशिफ्ट मैंने डब्बा बनाया है, क्योंकि बहुत सारे साधक आप लोगों ने जो हमसे शिवलिंग लिए थे उनको उसके नीचे का जलधारी नहीं मिल रहा था या उसका बेस नहीं मिल रहा था। और वैसे भी बहुत सारे साधकों ने एज अ शिवलिंग नहीं लिए हैं, इसको एज अ मेडिटेशन के लिए लिया है, क्योंकि स्फटिक को हम दो रूपों में यूज कर सकते हैं। इसको हम अपने मंदिर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में एज अ शिवलिंग भी यूज कर सकते हैं, इसका बेस बनाकर इसका जलधारी रख के, और इसको हम केवल कंसंट्रेशन और मेडिटेशन त्राटक के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उनको सबसे सस्ता अभी मैंने जो उपाय बताया कि अमेज़न से जो भी आपको पैकिंग आती है डिब्बे की, उसको यहाँ अपने लिंगम के बराबर जिसमें वो फिट हो जाए छेद कर लीजिए। इसको काला कलर का पेंट कर दिया है वाटर कलर से। क्यों कर दिया है अभी आप थोड़ी देर में समझेंगे, ताकि डबल रिफ्लेक्शन ना आए। और इसको आप ऐसे यहाँ अपनी आंख के सामने रख के लिंगम को इस पे स्थापित कर दीजिए। आप चाहें तो लिंगम को पहले साफ कर लीजिए। लिंगम आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना है, दर्पण त्राटक में भी आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, और जो आपकी वस्तु त्राटक है उसमें भी आपको अपनी वस्तु ऐसे नहीं छोड़नी है जब त्राटक साधना आपकी संपन्न हो जाए। तो इसके लिए जो एक विशेष आप कपड़ा बनाएंगे, एक डिब्बा बनाएंगे, उसमें इसको लपेट कर छुपा कर रखना है, औरों की नजर इस पे नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए अब मैंने ये खोल दिया। लाइट अभी जो है कमरे की बहुत सारी आ रही है, वीडियो की भी लाइट आ रही है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर से हम इसकी लाइट बंद करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कमरा बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया है, आप कुछ भी नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन वीडियो बनानी है और शिवलिंग में भी कोई ऊर्जा नहीं आ रही है। तो आपको एक साइड से डब्बे में छेद करके मोबाइल की लाइट ऑन करके देखिए इस तरीके से लाइट को एडजस्ट करना है। थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो कम लाइट होगी जब आपको जैसी जरूरत है। अभी मैंने बिल्कुल ठीक इसके नीचे लगाई है। तो देखिए हमारा जो स्फटिक का ज्योतिर्लिंग है वो नीचे से रोशनी ले रहा है, बिल्कुल जो हमारे भगवान शिव का अग्निपुंज है उसकी तरह ये आपको दिखाई देगा। और इस पे अब आपको त्राटक करना है। इसको आप अलग अलग दिन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अलग अलग घुमा के रख सकते हैं, ताकि आपको अलग अलग अनुभूति हो। इसी में यदि आपका दूधिया स्फटिक होता तो देखिए उसमें भी लाइट आएगी और उसकी जो अनुभूति है वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो आप वैसा स्फटिक ले सकते हैं और अपने त्राटक ध्यान की साधना को उस स्फटिक के लिंगम पर आप करिए। इसमें जब आपका लेवल हाई हो जाएगा और जब आप अपनी कुंडलिनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता है मूलाधार से सहस्त्रार तक हमारे अलग अलग चक्र के अलग अलग कलर होते हैं। तो उस समय पर आप क्या करेंगे कि इस लिंगम पर आप अलग अलग लाइट भी डाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब आप अपनी चक्रा मेडिटेशन करते हैं जिसमें अलग अलग चक्र में आपको अलग अलग कलर में मेडिटेट करना है, तो आप अपनी मोबाइल की लाइट के थ्रू RGB कलर को चेंज करके या किसी एक कलर में रोक के उस स्फटिक पर ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि स्फटिक पर जो रंग फेंका जाएगा स्फटिक उस रंग का हो जाएगा। तो ये आपको आगे चलकर
अपने चक्रा कंसंट्रेशन में भी हेल्प करेगा। इसको ऐसे भी प्रयोग में आप ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है संपूर्ण वीडियो से आज त्राटक संबंधी आपको सब कुछ पता चल गया। मैंने आपको कई सारे रहस्य इसके बता दिए, फिर भी कुछ रहस्य इसमें छूट गए हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में ही हम कवर करते हैं। जब आप इस साधना पथ में आगे बढ़ेंगे, आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो जाएगा, अलग अलग अनुभूति आपको आएगी, कुछ मुश्किलें आपको आएंगी, तो आप मुझसे संपर्क करिएगा। तब मैं आपको 101 उन मुश्किलों का या आपकी जो अनुभूतियां हो रही हैं उनका क्या मतलब है, उसका पर्सनली उत्तर दूंगा। और यहां मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जब आप स्पेशली स्फटिक मेडिटेशन करते हैं, दर्पण मेडिटेशन करते हैं, तो आप एक पतली सी चद्दर लेके आप अपने साथ बैठिए, एक चुन्नी लेके बैठिए, शॉल लेके बैठिए, क्योंकि जब आप ध्यान योग रात को लगाते हैं और स्पेशली आप विंटर के समय पे शुरुआत करेंगे, तो अचानक आपकी जो हार्ट बीट है वो भी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, आपकी जो कामनेस है माइंड की वो भी शुरू हो जाएगी, तो आपको ठंड लगने लग जाती है। तो ये एक संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जो आपके अंदर की गर्मी है, जो आपके अंदर का क्रोध है, वो भी आपका निकल जाता है। आप इसलिए एक चद्दर लेके बैठिए, कहीं ऐसा ना हो कि साधना के टाइम में आपको बहुत ज्यादा ठंड लगे और आपकी साधना बीच में ही छूट जाए। आप साधना के शुरू होने से पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए और आप अपने होंठों को भी गीला कर लीजिए या उसमें घी लगा लीजिए। बहुत कंफर्टेबली बैठिए, कहीं कुछ खुजाना है तो खुजा लीजिए, बाल बनाने हैं तो बना लीजिए, खांसना है तो खांस लीजिए, खरखर करना है तो कर लीजिए। सारी चीजें आप करने के बाद, चाहे उसमें आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आप ये सारे जो उथल पुथल हैं वो सब निपटा दीजिए, उनको शांत कर दीजिए और उसके बाद आप त्राटक की शुरुआत करिए। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, त्राटक जब रोज खत्म हो जाए तो उसके बाद आप सीधे सो जाइए। आप मेडिटेशन करके, लेट के, योग निद्रा का इस्तेमाल करके आपको सोना है। आप फिर अपना मन मत भटकाइएगा, आंखों पर जोर आपको नहीं देना है। और क्योंकि आपकी आंखें थक जाती हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल आप फिर मत करिएगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव पे ध्यान लगाइए, त्राटक करिए और भोलेनाथ से यही विनती है कि आपको आपकी साधना वो जल्द से जल्द शुरू करवाएं और साधना में आप रोज निरंतर आगे बढ़िए। आपके जो भी साधना से रिलेटेड आगे भविष्य में प्रश्न होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनके सभी उत्तर मिले। और अंत में भोलेनाथ और आदिशक्ति से यही प्रार्थना है कि आप पर और आपके परिवार पर ढेर सारी कृपा करें और आपको आपके साधना पथ में अग्रसर करें। ओम नमः शिवाय।